मनीष मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। हम क्या माफ कर दें? नेताजी ने हम पर हाथ उठाया और तुम चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। तुम कुछ कर नहीं सकती थी। पापा के बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम मुझे माफ नहीं करोगे? अरे मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? तुम इस बात को नहीं समझ रही हो कि मसला तुम्हारी जिंदगी का है। इसका फैसला तुम्हें ही लेना होगा। मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। तो कहा था ना तुमसे कि भाग चलो, लेकिन तुमने तो जवाब ही नहीं दिया। अरे भागने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। चलो मान लो हम तुम्हें भगा कर भी ले जाते हैं, तो क्या होता? नेताजी हमें ढूंढ निकालेंगे और उसके बाद वो हमें सूली पर चढ़ा देंगे और तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। पापा से इतना डरते हो तो प्रेम क्यों किया? हम पापा से कोई डरते वरते नहीं है, लेकिन तुम्हें भगाकर हम उन्हें और अपने प्रेम को कलंकित नहीं करना चाहते हैं। अगर तुम हमसे सच में प्रेम करती हो तो इसके लिए तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। जब तक तुम नेताजी के खिलाफ नहीं खड़ी होगी कुछ नहीं हो सकता। मैं पापा के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? तो ठीक है, मत जाओ। हमने भी अब एक फैसला कर लिया है कि जब तक तुम नेताजी से हमारे बारे में बात नहीं करोगी हम भी तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे हर इंसान को अपनी जिंदगी के लिए, अपनी खुशी के लिए लड़ना पड़ता है, और अगर तुम में हिम्मत नहीं है ना तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमें ही देख लो, हम तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़कर आए हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, मजदूर बने हुए हैं। किसकी खातिर है? सिर्फ तुम्हारी खातिर। और तुम हो के कुछ समझने को ही तैयार नहीं हो। अरे जो इंसान कुछ समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान समझने पर भी नहीं समझे ना उसका कुछ नहीं हो सकता। गांव में उधार इतना हो गया है कि कौन हिसाब समझ में नहीं आ रहा है हमको। तो क्या करें इनका तो। राम राम साहूकार जी। जयराम जी की। अरे विष्णु भैया, आज इधर रास्ता कहाँ भूल गए भैया? मेरी जरूरत मुझे आपके पास ले आई है साहूकार जी। अरे अब हमसे कौन सी जरूरत आन पड़ी है? वो कहते हैं ना कि प्यासा ही कुएं के पास आता है। दरअसल मुझे 10,000 रुपए उधार चाहिए। अरे ना भैया ना, अब तुम हमारी भी एक कहावत सुन लो। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक तो पैसा उधार दो, ऊपर से बेइज्जत हो ना। भैया अब हमसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपकी बेइज्जती किसने की साहूकार जी? क्यों, वो घर की नीलामी वाली बात भूल गए का? अरे भैया अब हम कोनो पछड़े पड़ने वाले नहीं है। देखिए, उस वक्त आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। आप हमें बेघर करना चाहते थे। अब तो आबाद हो, अब क्या हमारे दरवाजे पर आए हो? बाबूजी का श्राद्ध करवाना है और इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं श्राद्ध की पूजा संपन्न करवा सकूं। अरे तो जाओ भैया, ये गांव में और भी लोग हैं जो उधार देते हैं। हमको तुम्हारे साथ में कोनो लेन देन नहीं करना है। ऐसा मत कहिए, अगले महीने की तनख्वाह से मैं आपकी पाई पाई चुकता कर दूंगा। अरे ना भैया ना, हमको तुम्हारा कोनो भरोसा नहीं है। हम तुमको एक भी ढेला नहीं दे सकते भैया। साहूकार जी ऐसा मत कीजिए, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे साहूकार जी। लेकिन हम तुमसे ना उम्मीद हो चुके हैं भैया, और हमारे धंधे में उधार भी नहीं चलता है। ये बताओ इस बार का लाए हो गिरवी रखने के लिए, ये 10,000 रुपए के लिए? मैंने कहा ना आपसे, अगले महीने की तनख्वाह से मैं। देखो विष्णु भैया, ये कहानी उन लोगों को जाके सुनाओ जिनको तुम्हारे बारे में पता नहीं है। अगर तनख्वाह सारी लाके मुझे ही दे दोगे तो खाओगे कहाँ? हाँ? अरे जाओ भैया जाओ, हम कोनो खैरात बांटने नहीं बैठे हैं। देखिए साहूकार जी, अगर बाबूजी का श्राद्ध ना होता ना तो मैं आपके पास कभी नहीं आता। देखो विष्णु भैया, हम कहते हैं कि अगर बर्तन खुला हो ना खाने का तो कुत्ते को भी शर्म आती है मुंह डालने के लिए। अरे जाओ, कब तक यूं गुजारा करते रहोगे मांग मांग के? वो कहते हैं ना कि इंसान ही इंसान के काम आता है। आप बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे गांव के हैं। और अरे हम तुम्हारे गांव के हैं, इनका क्या मतलब है? हम तुम्हारी तकलीफ में अपना सब कुछ लुटा दें? अरे भैया हमारा माथा खराब मत करो। वो जो घर बचा लिए थे ना नीलामी से, हाँ, वो लाके इसके कागज गिरवी रख दो और ले जाओ अपने 10,000 रुपए।
आपके आगे। मुंह उठाकर चले आते हैं जैसे हम यहाँ रुपयों का पेड़ लगा रखा है। अरे विष्णु, राम राम सेठ जी। राम राम। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान तो हूँ सेठ जी, बहुत मुश्किल में पड़ गया। अरे मुश्किल तो सबके साथ है, कौन ऐसा है जिसके साथ मुश्किल नहीं हो, बताओ। हाँ ये बात भी सही है, सब लोग ही मुश्किल में। हाँ, पर तुम किस बात से परेशान हो? सेठ जी पिताजी का श्राद्ध है और जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है। अगर श्राद्ध नहीं करवाया तो उनकी आत्मा धिक्कारेगी। ये तो तुमने ठीक कहा, पुरखों का हक तो हमें अदा करना ही है, वरना हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। हाँ सेठ जी आपकी बात भी सही है। कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 10,000 रुपए। और वापस कब लौटाओगे? सेठ जी 1 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये लो 10,000। अपने बाबूजी का श्राद्ध विधि विधान से पूरे करो। आज पता चला कि इंसान भी भगवान का एक रूप, और आप भगवान नहीं, आप तो देवता हैं, देवता। अरे भाई विष्णु, मैं कोई देवता वेवता नहीं, मैं भी इंसान हूं। तुम्हारा दर्द देखा तो मन नहीं माना, लेकिन हाँ पैसे लौटा देना जरूर। हाँ हाँ सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अगले महीने पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, राम राम। राम राम सेठ जी। अरे भाई साहब जरा सुनिएगा, ये विष्णु जी का घर कौन सा है? ये अरे विष्णु जी, विष्णु जी। क्या है भैया? जी विष्णु जी के नाम का पार्सल है। आप कहाँ से आए? जी मॉरिशस से आया है, कुछ रुपए हैं जो उन्हें देने। अरे तो लाइए, मुझे दीजिए। देखिए मैं आपको नहीं दे सकता। अरे मैं उनकी पत्नी हूँ, आप मुझ पर यकीन कर सकते। लाइए। अरे सोच क्या रहे हैं, दीजिए ना। पहले यहाँ हाँ साइन कर। अच्छा। कभी मेरे पति ने अपनी कमाई के पैसे मेरे हाथ में नहीं रखे। चलो अब नंदिनी के भेजे हुए ये पैसे मेरे काम आएंगे।